करंट अफेयर 13 अप्रैल 2023 का ना। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कौन से स्थान पर इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है। आप सभी को पता होगा जगदलपुर में 13 अप्रैल 2023 को भरोसे का सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे और विशिष्ट अतिथि प्रियंका गांधी वाड्रा थी ना। तो यहाँ पर इस सम्मेलन में जो है घोषणा किया गया है, क्या है, इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी ना। तो ये है आपका जगदलपुर में। बैकग्राउंड देखते हैं इसका। बस्तर संभाग मुख्यालय, इस चीज़ को भी याद रखना है, बस्तर संभाग का मुख्यालय क्या है, जगदलपुर में इंदिरा गांधी क्या है महिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। जैसे कोरिया का बैकुंठपुर है, आपको पता होना चाहिए। नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा, तो रामोतीन माड़िया के नाम पर किया जाएगा ना। बैकग्राउंड देखते हैं इसमें। नारायणपुर जो है शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय का नामकरण वीरांगना रमोतीन माड़िया शासकीय आदर्श महाविद्यालय नारायणपुर के नाम से किया जाएगा। रमोतीन है ना। तो ये रमोतीन है, ऊपर रामोतीन हो गया, रा है ना, ठीक। अगला देखते हैं। नारायणपुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जो केरलापाल है, उसका नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा, तो याद रखना इसका जो नामकरण है वो लिंगो मुदियाल के नाम पर किया जाएगा। चलिए इसका बैकग्राउंड देखते हैं, बहुत सारी चीज़ मिलेगा इसमें आपको। बैकग्राउंड में है नारायणपुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल का नामकरण घोटुल के संस्थापक देव लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल के नाम से किया जाएगा। तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। घोटुल को लेके क्या है, बहुत सारे क्या है क्वेश्चन आता है। तो इसके संस्थापक देव कौन है, लिंगो मुदियाल। तो चलिए बैकग्राउंड देखते हैं, घोटुल के बारे में देख रहे हैं ना। अब बात की जाए इसमें जनजाति, तो ये मूरिया जनजाति से संबंधित है। इसी को क्या लिखते हैं, मूरिया, मूरिया ना। अब इसमें बात आती है उत्पत्ति। तो ये जो संस्थापक की उत्पत्ति लेकर क्वेश्चन पूछा है आपके 2021 में पूछा था पीएससी में। तो लिंगो मुदियाल ना इसके संस्थापक है। और ये जो घोटुल है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो याद रखना इसकी उत्पत्ति हुई है आपके इन्हीं देव क्या है, लिंगो पेन से हुई है। क्वेश्चन ये भी आया था। अगला आपका प्रमुख देव कौन है, तो लिंगो पेन है ना। इसे घोटुल के बाहरी किनारे में स्थापित किया जाता है। जो लिंगो पेन देव है उसे कहाँ स्थापित किया जाता है, तो घोटुल के बाहर। अब अगर एक घोटुल को देखें तो इसका उद्देश्य की बात किया तो सामाजिक शिक्षा देना है ना। यहाँ जीवन साथी चुनाव में क्या है, सहायक है। और सेवा भाव क्या है, जागृत करना है। एक चीज़ और बताना था, मेंस में जो है आप लोग देख सकते हो पेपर मेंस का कई बार घोटुल को लेकर क्या है क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इसमें याद रखना है आपको प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो प्रमुख जो नृत्य होता है वो हुल्की पाटा होता है ना। साथ ही मांदरी नृत्य भी होता है और कक्सार नृत्य होता है। क्या, मांदरी नृत्य और कक्सार नृत्य। अब इसमें बात की जाए प्रमुख जो पर्व होता है तो आपको याद रखना है जो प्रमुख पर्व है नुन्ना नारे दाना पंडुम। ये जो है आपके पीएससी में एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था VAS करके। तो इसमें क्वेश्चन था घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार, ठीक, नुन्ना नारे दाना पंडुम है। ठीक, ये क्या है, नुन्ना नारे दाना पंडुम है। इसमें क्या होता है कि घोटुल की सभी मोटियारिन दूसरे घोटुल में जाती है। घोटुल की जो मोटियारिन है वो दूसरे घोटुल में जाती है। अब मोटियारिन क्या है तो बता दूं, इसमें जो सदस्य होता है, सदस्य अगर बात की जाए पुरुष सदस्य तो उसको क्या बोलते हैं, चेलिक बोलते हैं। और महिला सदस्य को क्या बोलते हैं, मोटियारिन बोलते हैं। ये हो गया सदस्य की बात। सेम इसी प्रकार क्या होता है आपके इसमें होता है प्रमुख। तो प्रमुख में जैसे आपका पुरुष प्रमुख है तो उसको क्या बोलेंगे, सिरेदार। क्या, सिरेदार। और सेम महिला प्रमुख को क्या बोलते हैं, महिला प्रमुख को, तो महिला प्रमुख क्या रखना, बेलोसा बोलते हैं। क्या, बेलोसा। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है, वाद्य यंत्र, इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो मांदर होता है। क्या होता है, मांदर। और क्या चीज़ है, हाँ, इसमें जो कुछ शब्द है जो प्रचलित शब्द है, तो जैसे कि कटकुल, एक बार क्वेश्चन पूछा था कटकुल का अर्थ क्या होता है, तो कटकुल का अर्थ होता है खटिया। क्या होता है जी, खटिया होता है। उसी प्रकार आपको एक दो शब्द और देख लेना है इसमें से, और बस इतना ही है मेन। तो एक चीज़ और याद रखना, इसमें जो है आपको याद रखना है नोट करके, जो घोटुल में अविवाहित है, अविवाहित युवक युवती को वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। और जो विवाहित जोड़े है, विवाहित जोड़ा है, उसे घोटुल में क्या है, आना क्या है, प्रतिबंधित होता है। आना क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। ये हो गया घोटुल के बारे में, आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन ना, एजुकेशन, ठीक, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको कंटेंट, जैसे हिंदी का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव हो गया, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान हो गया,
ठीक है, कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, उसी प्रकार बाल विकास, करंट अफेयर। तो आप लोग जाके देखिए अपनी जरूरत के हिसाब से। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दंतेवाड़ा शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो जो कटे कल्याण है, इसका नाम की बात की जाए तो इसका नामकरण है आपके हिरमा मांझी के नाम पर किया गया है। दंतेवाड़ा शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नामकरण हिरमा मांझी के क्या है नाम पर किया गया है। और कटे कल्याण में याद रखना आपको 3 की भी प्राप्ति होती है ना, चीज इस प्रकार कनेक्ट करके पढ़ना है। हिरमा मांझी कौन थे? तो चलिए देखते हैं हिरमा मांझी जी के बारे में। ये जो है मेरिया विद्रोह या इसी को बोलते हैं मेरिया विद्रोह, मेरिया या मेरिया विद्रोह से इनका संबंध था। इसमें जो नेतृत्व करता थे ये कौन थे? हिरमा मांझी जी थे। और जो विद्रोह है कब हुआ है? 1842 से कब हुआ है? 1863 तक हुआ है। अब इसमें क्या था, मेन जो है नरबली प्रथा को क्या है समाप्त करने के विरोध में हुआ था। इसमें जो है नरबली प्रथा को रोकने के लिए नागपुर के भोसले राजा ने क्या है सुरक्षा टुकड़ी भेजी थी। और इसी के चलते क्या है ये जो प्रथा है, मतलब जो नरबली है वो दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दी जाने वाली जो बलि है, जो बलि दी जाती थी उसे मेरिया कहते थे। तो इसको बंद करने के लिए क्या है अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का क्या है दमन कर दिया गया। तो उसी के चलते ये विद्रोह हुआ था। इसमें जो है दमनकर्ता की बात किया तो याद रखना है, कभी कभी पूछते हैं कैंपबेल थे इसमें क्या है दमनकर्ता। अगला देखते हैं, बीजापुर शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नामकरण किसके नाम पर? भैरमगढ़, तो भैरमगढ़ धुरवा राम माड़िया। चलिए देखते हैं, बीजापुर शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नामकरण धुरवा राम माड़िया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ के नाम पर क्या है किया जाएगा। अब देख लेते हैं धुरवा राम माड़िया जी के बारे में। तो धुरवा राम माड़िया इनका जो संबंध है वो लिंगागिरी विद्रोह से है, लिंगागिरी विद्रोह। अब ये बात की जाए विद्रोह तो 1856-57 में हुआ था। आपको याद होगा पीएससी प्री में 2023 अभी क्वेश्चन पूछा था, ठीक, विद्रोह को लेके। कौन से विद्रोह को पूछा था? भूमकाल विद्रोह। वो भी तिथि के हिसाब से क्या था उसमें जमाना था। तो याद रखना ये जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट है। तो इसे क्या बोलते हैं चीज? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के नाम से कौन से विद्रोह को जाना जाता है? तो याद रखना लिंगागिरी विद्रोह को जाना जाता है। और एक चीज याद रखना, इसमें धुरवा राम माड़िया को क्या है फांसी दे दी गई थी। अब फांसी कब दी गई थी? तो 5 मार्च क्या है 1856 को क्या है फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य शासन के पंचायत संचालनालय ने कौन सी तिथि से सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन के लिए कलेक्टर को क्या है परिपत्र जारी किया है? तो 14 अप्रैल से। आप सभी को पता है ग्राम पंचायत के संबंध में। चलिए फिर भी देख लेते हैं। अधिनियम की बात की जाए तो ये क्या है छत्तीसगढ़ पंचायती राज या पंचायत राज अधिनियम 1993। इसमें बात की जाए सम्मेलन, आगे और देखेंगे जब पंचायत राज के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। हर 3 महीने में होता है इसका सम्मेलन कम से कम एक बार। सीधा सीधा स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं पंचायती राज वाले सेक्शन में जाके। तिथि को लेकर कई बार पूछा है। 23 जनवरी वाले सप्ताह में होता है, 14 अप्रैल वाले सप्ताह में होता है, 20 अगस्त वाले सप्ताह में होता है और 2 अक्टूबर वाले क्या है सप्ताह में होता है। साथ ही क्या होता है प्रतिवर्ष जून एवं नवंबर माह में क्या है सुविधाजनक तिथि पर क्या होता है इसका ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। अब ग्राम सभा के कार्य को हम लोग जो ग्राम सभा वाले वीडियो देखेंगे तो देखेंगे, फिर भी इसको देख लीजिए क्योंकि पेशा अधिनियम अभी पास हुआ है। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, जो नियम धारा 22 का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन एवं व्यापार क्या है व्यापक प्रचार प्रसार, प्रत्येक ग्राम सभा के अध्यक्ष चुनाव एवं ग्राम सभा में पेशा नियम 1920 के तहत क्या है संसाधन योजना और प्रबंध तथा शांति एवं न्याय समिति के गठन एवं सदस्यों का क्या है इसमें चयन क्या है शामिल है, ये जो बैठक होगा उसमें। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।